क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का आपके अपने प्रिय YouTube चैनल पथ वन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ विभाज्यता, डिविजिबिलिटी के बारे में। मैंने इससे संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उन वीडियोज को देखने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज को पूरा देखें और उनका फायदा लें। आज मैं उसी कड़ी में आप लोगों को सिखाऊंगा 11 और 15 से विभाज्यता। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 11 से विभाज्यता आप लोग सीखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। ये आपके सामने लिखा हुआ है 63,159, 63,159। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम इन संख्याओं के स्थान लिख लेते हैं। ठीक है ना, 1 1 2 3 4 5। देख रहे हैं ना, समझते जाइए, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने इन अंकों के स्थानों को लिख लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप यहां देखिए, ये जो नीचे वाले स्थान है और ये ऊपर जो लिखे हुए हैं संख्या के, तो ये जो 1 3 5 देख रहे हैं, ये विषम स्थान है। कैसे हैं? विषम स्थान। इन अंकों के विषम स्थान है और ऊपर आप देख रहे हैं ये 5 और 3 सम स्थानों पर है। सम स्थान, ठीक है ना, यानी इसमें कुछ अंक विषम स्थानों पर हैं और कुछ अंक सम स्थानों पर हैं। इस दी गई संख्या में कुछ अंकों के स्थान विषम हैं और कुछ के सम हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो विषम स्थानों पर अंक हैं उनको जोड़ दीजिए, उनका योग निकालिए, और जो सम स्थानों पर अंक हैं उनका योग निकाल दीजिए। ठीक है, और जो विषम और सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग है उसका अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, और यदि अंतर 11 से भाज्य है, यदि अंतर 11 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी भाज्य होगी, और यदि अंतर 11 से भाज्य नहीं है तो संख्या भी भाज्य नहीं होगी। देखिए कैसे। सम स्थान, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा? यहां देखिए, सम स्थान पर आने वाले अंक कौन कौन से हैं? 5 और 3। तो 5 और 3 का योग निकाल दिया आपने, 8 आ गया। अब देखिए विषम स्थानों पर आने वाले अंक कौन से हैं? 9
1 और 6, इनका योग निकाल लीजिए, है ना। 9 + 1 + 6, 9 + 1 + 6 अंकों का योग कितना हो जाएगा? 9 1 10 और 6 16 आ गया। बहुत कंसंट्रेट होके समझिए। मैंने क्या बताया कि जो संख्या दी हो उसमें सबसे पहले सम स्थानों पर आने वाले अंकों को पता कर लीजिए, उनका योग निकालिए। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 8 आया। फिर विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग निकाल लीजिए, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं 16 आया। ओके, अब आप विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर निकालिए। क्या निकालेंगे? अंतर। देखिए यहां ये 16 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है, 16 और 8, तो 16 - 8 अंतर कितना हो जाएगा? 16 - 8 कितना आ रहा है? 8। अब आप देख रहे हैं कि अंतर आया 8। क्या ये 8 से 8 जो है 11 से भाज्य है? ये 8 11 से पूरी तरह कट जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा 11 का 8 में। 11 से 8 पूरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 8 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए 8 11 से भाज्य नहीं है। देखिए आप 8 यानी को चूंकि 8 11 से भाज्य नहीं है, समझते जाइए। इसलिए क्या होगा? ये दी गई संख्या, इसलिए दी गई संख्या क्या है? 63,159। क्या भी 11 से निश्चित रूप से भाज्य नहीं होगी, ठीक है। इसलिए दी गई संख्या 11 से भाज्य नहीं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझते जाइए। देख रहे ना, 6,53,422 आपके सामने संख्या है। इसके सम और विषम स्थानों को पता करिए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। बहुत ध्यान से समझते जाइए। आप देख रहे हैं ये विषम स्थान मैंने नीचे लिखे हैं और ये सम ऊपर लिखे हैं। अब आप इनका योग निकालिए। सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। देखिए यहां पर पहले हम सम की बात करते हैं। सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। देखिए सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं? ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है। 6 3 9 9 2 11 आ गया। विषम स्थानों की बात करिए। देखिए विषम स्थान पर आने वाले अंक कौन है? ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 5 और 4 9 to 11। यहां पर आप लिखिए विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग कितना होगा? लिखिए 5 + 4 + 2। 5 + 4 + 2, 5 4 9 + 2 आ गया 11। क्लियर हो रहा ना?
और यहां पर योग आपने क्या देखा, 2 3 एंड 6, 6 3 प्लस 2, 6 3 एंड 2, 6 3 9 2 11। बात समझ रहे ना। अब आप इनका अंतर निकालो। क्या निकालेंगे, अंतर। आप देखिए सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 11 है, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 11 है। दोनों का अंतर निकालो। 11 माइनस 11 कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर को क्या करते हैं, 11 से भाग कर देते हैं। अगर अंतर 11 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी 11 से भाज्य होगी, और यदि अंतर 11 से भाज्य नहीं है तो दी गई संख्या भी 11 से भाज्य नहीं होगी। क्लियर। देखिए अंतर कितना आया, 0, 0 को 11 से भाग दीजिए, 11 का भाग 0 में चला जाता है, कितना आएगा, 0, है ना। 0 भाग 11 कितना आएगा, 0। इसका मतलब जब अंतर 11 से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या 6,53,422 भी 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है ना, 11 से भाज्य होगी। ओके, लिखिए यहां पर कि चूंकि अंतर 11 से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या 6,53,422 भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है ना। जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए, नोट्स बनाइए, तो आप लोगों का काम और आसान होता जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, चलिए और आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, फटाफट ध्यान दीजिए। ज्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, खाली आप लोग प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा अपनी बुक से प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम आपका आसान होता जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 4895। ओके, देखिए इसमें सम और विषम स्थानों को पता कीजिए। 1 2 3 4। देखिए यहाँ ऊपर सम स्थान है और नीचे विषम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये विषम स्थान नीचे है और सम स्थान मैंने ऊपर लिख दिया है। यहाँ देखिए सम स्थानों पर आने वाले अंक कौन कौन से हैं, 4 और 9। सम स्थान पर आने वाले अंक कौन से हैं, 4 और 9। इनका योग निकाल लीजिए, बहुत आसान है। 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13 हो गया। अब विषम स्थानों पर आने वाले अंक कौन से, ध्यान दीजिए, 5 और 8। तो 8 और 5 को प्लस कर लीजिए। विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग निकालिए, 8 + 5 हो गया 13। देखिए सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग भी 13 है और विषम पर आने वाले अंकों का योग भी 13 है। अब आप निकालोगे अंतर, तो इस 13 से इस 13 को माइनस कर देते हैं, कितना आ गया अंतर, 0। आप देख रहे हैं कि चूंकि 0 को हम जब 11 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिजल्ट आता है 0। ठीक है ना। तो चूंकि अंतर 11 से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या 4895 भी 11 से पूरा पूरा भाज्य होगी। क्लियर। मैंने आपको 11 से विभाजिता की कड़ी में 3 उदाहरणों के माध्यम समझाया है। आप लोग और कोशिश करो कि आपकी जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, आपकी जो सिलेबस की बुक्स हैं, है ना, उनके माध्यम से
इन सवालों को और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, है ना, आप लोग निश्चित रूप से एक्सपर्ट हो जाओगे। चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा 15 से विभाजिता। अब आप लोग सीखेंगे 15 से विभाजिता के बारे में, डिविजिबिलिटी बाय 15, डिविजिबिलिटी बाय 15। ओके, देखिए आपको मालूम है since 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 और 5 15 के क्या हैं, फैक्टर हैं, क्या हैं, फैक्टर, इसके ये गुणनखंड हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या 3 और 5 से पूरा पूरा कट जाती है तो वो संख्या 15 से भी पूरा पूरा कट जाएगी। यही 15 से विभाजिता का रूल है। क्लियर? फिर से ध्यान दीजिए, यदि दी गई संख्या 3 और 5 से पूरा पूरा कट जाती है तो दी गई संख्या 15 से भी पूरा पूरा कट जाएगी। यानी 3 और 5 से भाज्य संख्या 15 से पूरा पूरा कट जाएगी, 15 से भाज्य होगी। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप लोग देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 8 to 5। मान लीजिए ये संख्या दी गई है, आपको चेक करना है, टेस्ट करना है कि क्या ये 15 से 825 15 से भाज्य है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन होगी क्या, 3 से 825 को चेक करिए कि ये भाज्य है या नहीं है। कैसे करेंगे, 3 की विभाजिता चेक करने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग निकालते हैं। योग निकालिए, कितना होगा, 8 + 2 + 5 कितना हो जाएगा, 8 to 10 5 15। आप देख रहे हैं कि 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, है ना, 3 के टेबल में 15 आता है। तो ये पहली वाली कंडीशन चेक हो गई, यानी कि ये संख्या 825 3 से भाज्य है। अब 5 की विभाजिता चेक करते हैं सेकंड कंडीशन में। आप देखिए 5 की विभाजिता का रूल मैंने क्या बताया था आपको, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से भाज्य होती है। आप जैसा कि देख रहे हैं 825 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, ठीक है। इसलिए ये संख्या 5 है इकाई का अंक, तो 5 से भाज्य है, इसलिए 825 भी क्या होगा, इसलिए 825 भी 5 से भाज्य होगी, ठीक है। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत जल्दी से देखिए और बिल्कुल ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। 255 आप इसमें देखिए क्या करेंगे, ये आपका सेकंड उदाहरण है। इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, 3 से और फिर 5 से चेक करेंगे। देखिए अंकों का योग करिए, योग कितना हो जाएगा, 2 + 5 + 5 कितना होगा, 2 5 7 और 5 12। देखो ये 3 से भाज्य है, 3 की टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12, यानी ये जब इसका योग 3 से भाज्य है तो ये 255 भी 3 से भाज्य होगा। सेकंड कंडीशन, 5 से भाज्यता के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या 5 से भाज्य होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 5 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी भाज्य होगी। आप देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, 5 को 5 से भाग दीजिए, 5 × 5 आ गया
यानी कि इकाई का अंक 5 से भाज्य है, इसका मतलब 255 5 से भाज्य होगा। चूंकि दी गई संख्या 3 और 5 से पूरा कट जाती है, इसलिए ये दी गई संख्या 255 15 से भी पूरा कट जाएगी, यानी भाज्य होगी। तो ये ध्यान रखिए पहली बात कि इस तरह कंडीशन में ऐसा नहीं है कि केवल 3 से कट जाए, 5 से न कटे तो भाज्य नहीं होगी दी गई संख्या। शर्त ये है कि जो संख्याएं हैं उन दोनों से विभाजिता टेस्ट हो जानी चाहिए। अगर उससे टेस्ट सही आता है तभी वो दी गई संख्या भाज्य होगी। ठीक है ना? आप लोग प्रैक्टिस करो और जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। ओके, धन्यवाद।